चाइना ने उनकी एक्सपोर्ट बंद कर दी है और सारा कुछ खुद ही हथियाने की सोची जा रही है। भारत के ऊपर जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए लेकिन वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, मजबूत खड़ा रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना अल्लाह का बहुत करम है, आज से नहीं हज़ारों सालों से करम है। वहाँ पे करम था, वहाँ पे मादनियात थी, तो वहाँ पर बहुत कुछ था, तभी तो गोरा फरंगी आया था ना। इंडिया के पास इतना कुछ है, अगर 10 मुल्क उससे खफा भी हो जाएंगे ना, उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना इज नॉट बिकॉज कि वो रशिया से तेल सिर्फ ले रहे हैं। उनको थोड़ा सा गुस्सा इस चीज का है कि यार ये इंडियंस हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। हम अमेरिका के कहने पे चाइना से क्यों लड़ाई करें, या अमेरिका के कहने पे वो सब कुछ क्यों करें, या वो सिक्योरिटी ब्लॉक का क्यों हिस्सा बने जहां पे कल को हमें अपने बंदे मरवाने पड़ सकते हैं। इंडिया आपको पता है अपने बंदे नहीं मरवाता, ना ऐसी लड़ाई में जाता है जहां पे बंदे मरने का खतरा हो। नेटो कौन है? नेटो बनाई किसने है? यूएसए ने बनाई है ना भैया। यूएसए की ही बात मानती है, जो यूएसए करता है या बोलता है वही नेटो करता है। यूएसए ने भारत के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बनाए। अब यूएसए ने नेटो को कहा और नेटो की तरफ से आपने देखा कि एक वीडियो आई, उसके बाद से भारत ने नेटो के मुंह पे गुस्सा मारते हुए कहा कि चल भाई तेरी कोई औकात नहीं है। हमने तो गिरवी रख दी है ना, हाथ पांव बांधे हुए हैं ना। क्यों अपने हाथ पांव बांधे हैं भाई? क्यों नहीं करते? क्यों दुनिया को कहते हैं आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करो? इल्जाम तो हम भारत पे डालते हैं। ओ बस, यहाँ तो बच्चे जिसके नहीं होते वो कहते हैं हमारे इंडिया को जादू कर रहा है, उसने कोई हम पे वो कर दिया कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। इंडिया जो है वो हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखिए, इंडिया के पास है पैसे, सीधी सी बात माननी चाहिए, और इंडियंस कहते हैं कि अगर हमारे साथ ये इन्होंने किया तो हम फिर इसको देख लेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, आपने देखा होगा अमेरिका ने लगा दिए, नाटो ने लगा दिए, चीन ने भी जो उसके मिनरल्स थे उसके ऊपर उसने सैंक्शंस लगा दिए कि भाई हम भारत को नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ मैं आपको, भारत को अब रोक नहीं सकता कोई भी। भारत के आप देखिए कितने हमारे तेल के कुएं निकलने शुरू हो चुके हैं, जगह जगह तेल निकल रहा है। कभी राजस्थान में निकल रहा है, कभी यूपी में निकल रहा है, कभी अंडमान निकोबार में निकल रहा है। ऐसे ही हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी अब मिल रहे हैं हमें। अभी कल परसों ही बहुत पता नहीं कितने करोड़ टन का तो हमारे को मिनरल्स मिल गया। हमें चीन की ज़रूरत भी नहीं है। एक कहावत है ना दोस्तों कि जहाँ चाह वहाँ आ। ये चाहते हैं कि भारत आगे ना बढ़े, और शुरू से ही ये इनकी पॉलिसी रही है। दोस्तों आपने देखा होगा ना, अब हमारे को हमेशा ये कहा जाता था कि सपेरों का देश है, ये तो बीन में जाते हैं। आज देख लीजिए ब्रिटेन का क्या हाल है। वही ब्रिटेन है ना जिसने भारत पे 200 साल राज किया, आज भूखा मर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा उनका क्या हाल करने वाले हैं पाकिस्तान में। जो उन्होंने हमारे साथ किया था उससे बुरा होने वाला उनके साथ। होना भी चाहिए, कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश नजर आती है जब भी भारत के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है। जैसे अभी भी आई हुई है, सैंक्शंस लगा दिए जा रहे हैं भाई इंडिया के ऊपर। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम चाइना और भारत की बात करेंगे, दोनों की दुश्मनी है, काफी टाकरा नजर आता है, लेकिन इनकी ट्रेड रुकती हुई कभी हमें दिखाई नहीं दी है। ये समझ लें कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स कह लें कि इंडिया को मिले हैं, तो अब जो चाइना की ब्लैकमेलिंग है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है भारत के ऊपर से। इसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया और पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत सारे ऐसे जो अर्थ मिनरल्स थे, उन रेयर अर्थ मिनरल्स से उनको इंपोर्ट करता था, जो कि उसकी डिफेंस की इंडस्ट्री में काम आते थे और बिजली बनाने वाले कह लें कि जो सिम्टम्स थे उनमें इस्तेमाल किए जाते थे। बट राइट नाउ चाइना ने उनकी एक्सपोर्ट बंद कर दी है और सारा कुछ खुद ही हथियाने की सोची जा रही है। भारत के ऊपर जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए लेकिन वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, मजबूत खड़ा रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना अल्लाह का बहुत करम है, आज से नहीं हज़ारों सालों से करम है। वहाँ पे करम था, वहाँ पे मादनियात थी, तो वहाँ पे बहुत कुछ था, तभी तो गोरा फरंगी आया था ना। वो पागल मतलब सोने की चिड़िया थी। यहाँ जनाज थे बहुत, आज तक भाई हमने देखे, हमने वो जरखेज मिस्ट्री तो गिरवी की रख दी है, ठीक है ना। मगर इंडिया जब उसके मुल्क से कोई चीज़ निकलती है तो वो गिरवी नहीं रखता, वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना उसको कहता है कि भाई तुम क्या निकालोगे, हम खुद निकाल लेंगे, आपको बस इसका मुनाफा दे देंगे। मगर इंडिया आज का अगर पावरफुल में है जैसे भी है, वो इसीलिए कि वो अपने असासे पे किसी को नहीं बिठाता, किसी की टैक्सेशन नहीं लेता है। अभी उसके पे सेंक्शन लग रही हैं, बेशक लग रही हैं, मगर उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
देखिए ना एक उसको अल्लाह पाक उसके खजाने निकल रहे हैं। कभी इंडिया में क्या हो रहा है, कोई मतलब मायूस खबरें इंडिया से कम आती हैं, मतलब अच्छी खबरें ज़्यादा आती हैं। पाकिस्तान को ये खुशी कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा अमेरिका दोस्त है और हमारे लिए बहुत अच्छे जज्बात रख रहा है और इंडिया के गलत रखता है। जब भी आपसे कोई रियल लाइफ में भी मीठा बोले ना, समझ लो ये इसका कोई मतलब है। मतलब के बगैर तो भाई भाई से नहीं बात करता। ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना इज नॉट बिकॉज कि वो रशिया से तेल सिर्फ ले रहे हैं। उनको थोड़ा सा गुस्सा इस चीज का है कि यार ये इंडियंस हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते, विच इज गुड बाय द वे, एट द सेम टाइम नॉट बैड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहेंगे कि जी हम अमेरिका के कहने पे चाइना से क्यों लड़ाई करें, या अमेरिका के कहने पे वो सब कुछ क्यों करें, या वो सिक्योरिटी ब्लॉक का क्यों हिस्सा बने जहाँ पे कल को हमें अपने बंदे मरवाने पड़ सकते हैं। इंडिया आपको पता है अपने बंदे नहीं मरवाता, ना ऐसी लड़ाई में जाता है जहाँ पे बंदे मरने का खतरा हो। ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट पाकिस्तान भी डिस्कस करता है दुनिया के साथ। ये बात पाकिस्तान भी डिस्कस करता है दुनिया के साथ कि भाई साहब आप ये बताएं कि हम जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान तो हमेशा दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया जो है वो हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमेशा दुनिया के इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखिए इंडिया के पास है पैसे, सीधी सी बात माननी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया ने अपने जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया है, ऑयल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया है। पहले 27 ममालिक से लेते थे, अब 40 ममालिक से लेते हैं। सो दे डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन दैट ऑल कंट्रीज हम जी सिर्फ इसी मुल्क से तेल लेते हैं। वो कहते हैं द मोर इम्पोर्ट वी डू फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज द मोर लिवरेज वी हैव ऑन ऑल दीज कंट्रीज। और इंडियंस कहते हैं कि अगर हमारे साथ इन्होंने किया तो हम फिर इसको देख लेंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ ये किया तो फिर हम देख लेंगे। एक घर में यही तो बात है ना कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, भारत मकरूज नहीं है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। हम जिसके मकरूज है वही हमारे पर मेहरबानी करे तो फिर हैरानी वाली बात है। देखें जब अमेरिका हमारे लिए कोई ऑफर लाता है ना, उसके साथ अल्लाह पाक फिर हमें आफत भी देता है। कुछ अर्सा पहले अमेरिका हमें कर्जा नहीं दे रहा था, इस वार के बाद उसने कहा मुझे डबल ले लो, ठीक है ना, आइए अपने कहा डबल ले लो। अभी हमने डबल का भी हमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में सलाब आ गया। नाटो ने सोचा था कि धमकी दे देंगे अमेरिका के कहने के ऊपर और ये झुक जाएंगे। दोस्तों भारत को नहीं झुका सकते, जवाब दे दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। और आप देख लीजिएगा 1 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर 2 यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने $100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है फ्री ट्रेड का। मोदी जी लंदन जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया अलग से बुला रहा है, फ्रांस हमारे साथ वैसे मिला हुआ है, इटली हमारे साथ आ गया है। किसको रख लेंगे ये, किसके साथ चले जाएंगे? आज इनको पता लग चुका है कि ना इनके साथ अमेरिका है ना इनके साथ चीन है, इसलिए भारत की शरण में ही आएंगे। अब देख लीजिए मालदीव का क्या हाल कर दिया है, ऐसे ही बांग्लादेश का भी हाल देख लीजिए क्या है। पाकिस्तान की तो क्या बात करना ही बेकार है, पाकिस्तान की तो हालत खराब है, पाकिस्तान में अब कुछ रहा ही नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात पक्की है, मोदी जी की भारत की तारीफ पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है, मोदी जी ही हैं वो जो इनसे लड़ सकते हैं। और दोस्तों भारत के अंदर जो पुराने लोग थे वो कौन सब झुकते थे, मोदी जी तो साफ खड़े हो कहते नहीं भैया हम नहीं झुकेंगे। यही है आज हमारी ताकत दोस्तों, और हमें इसी चीज़ के ऊपर गर्व करना चाहिए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।